जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल वेलोसिटी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनटीपीसी का पहला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए और इससे एक नंबर आपके एग्जामिनेशंस में पक्के रहते हैं। ये इम्पोर्टेंट युद्धाभ्यास हैं जो 2021 में डन हुए हैं। तो सबसे पहला आपके पास है सिटमैक्स। सिटमैक्स जैसे कि नाम से ही क्लियर है, SI मतलब सिंगापुर, TM का मतलब थाईलैंड हो गया और उसके बाद इंडिया। ये इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में हुआ है और ये रिसेंटली अभी नवंबर 2021 में संपन्न हुआ है। और ये नौसेना की सेना इसको करती है। और ये कहाँ हुआ है, आयोजन स्थल आपको भी पता होना चाहिए, ये अंडमान निकोबार में हुआ है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं ऑसिस इंडेक्स। नाम से ही जैसा कि क्लियर दिखाई दे रहा है, इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुआ है। और ये भी ध्यान देना है, ये 4th नंबर का है, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि ऑसिस इंडेक्स किस नंबर का हुआ। सितंबर 2021 में ये हुआ है और ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और ये नौसेना इसमें भाग लेती है। और ये कहाँ हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। तीसरे पे आते हैं सिम्बेक्स। देखिए सिम्बेक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों है, इसके पीछे का भी रीज़न है। सिंगापुर से सबसे ज़्यादा FDI अपने इंडिया में होता है, इसी के कारण ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इसके अलावा आगे देखते हैं काज इंड। इसका मतलब हुआ कजाकिस्तान, KAZ से मतलब कजाकिस्तान, और ये इंडिया के बीच में युद्ध होने वाला युद्धाभ्यास है। अब ये कौन से नंबर का है, ये आपसे ये भी पूछ सकता है। और ये 5वें नंबर का है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये 5वें नंबर का है भारत कजाकिस्तान के बीच में। और इसमें कौन सी सेना लेती है, इसकी थल सेना हिस्सा लेती है। और इस बार ये भी पूछा जा सकता है ये कहाँ पे संपन्न हुआ है, तो ये कजाकिस्तान में जाके संपन्न हुआ है। आजकल अपनी दोस्ती इससे काफ़ी अच्छी चल रही है। जिमेक्स, जैसा कि इसमें भी नाम से ही क्लियर हो रहा है, J से जापान, I से इंडिया, और ये 5वें नंबर का युद्धाभ्यास है जिमेक्स, जो भारत और जापान के बीच में होता है। ये भी एक नोवल एक्सरसाइज है जो इस बार अरब सागर में संपन्न हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये दस्तलिख, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। किस लिए इम्पोर्टेंट है ये भी आपको पता होना चाहिए कि उज़्बेकिस्तान के साथ इसके इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में ये युद्धाभ्यास संपन्न होता है, इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और इस बार ये रानीखेत उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। ये थल सेना का एक्सरसाइज है। नेक्स्ट आते हैं युद्धाभ्यास जो अमेरिका और इंडिया के बीच में होता है। और जितने भी युद्धाभ्यास के नाम से आपको मिलते हैं मोस्टली आपके अमेरिका से ही रिलेटेड रहते हैं। तो इसमें सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है कि युद्ध का अभ्यास आप किसके साथ करते हैं, अमेरिका के साथ। इंडिया एक पावरफुल कंट्री है, तो वो पावरफुल के साथ ही युद्ध करना चाहती है। तो इसीलिए इस बेसिस पे हमने तैयार कर रखा है कि इंडिया किसके साथ युद्ध करेगी, युद्ध का अभ्यास किससे करेगी, कमज़ोर के साथ तो करेगी नहीं, कोई स्ट्रांग चाहिए उसके अपोनेंट में, तो वो डायरेक्ट अमेरिका से युद्ध का अभ्यास करती है। अगले पे आते हैं शक्ति, डिज़र्ट और वरुण। ये तीनों एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के साथ होते हैं। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि वरुण जो एक्सरसाइज है वो 19 नंबर वाला है। डिज़र्ट तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे NTPC के जितने भी फेजेस में, उनमें से पक्का किसी न किसी एक में डिज़र्ट का ज़रूर जिक्र किया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, ये तीनों एक्सरसाइज मैंने इकट्ठे रख दिया है कि फ्रांस के बीच में होती है। आगे आता है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, ये पहली बार सऊदी अरबिया के साथ इंडिया का एक्सरसाइज था। और आजकल अपने सऊदी अरबिया से दोस्ती भी अच्छी चल रही है, इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है। और मुझे जहाँ तक कि लगता है, पता नहीं क्यों, कि एग्ज़ाम में पक्का है 1 से 2 बार में रिपीट होगा, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी होता है। इसके साथ साथ अभी मैं आपको एक और बताने वाला हूँ जो 10th का है, यानी 10th नंबर, ये जायर अल बहर। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंडिया और कतर के बीच में है, इंडिया और कतर के बीच में है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये किस नंबर का है ये भी ध्यान देंगे, ये 2nd नंबर का है और नौसेना की एक्सरसाइज है और ये फारस की खाड़ी में संपन्न हुआ है। आगे आते हैं सूर्य किरण, ये इंडिया और नेपाल के साथ है। और आपको पता होगा कि जैसे इंडिया और नेपाल अपनी आजकल रणनीतिक स्ट्रेटजी पे भी ध्यान दे रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट बनता है आपके लिए। नाउ नेक्स्ट है समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति कौन से नंबर का है, ये 3रे नंबर का है। इसके साथ साथ पासिक एक्सरसाइज भी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है।
इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। लास्ट है 13 कोंकण शक्ति, इंडिया और ब्रिटेन के साथ होता है। इसके साथ और भी बहुत सारे हैं एक्सरसाइज जो मैं आपको ओरली बता देना चाहता हूँ। जैसे आपने सुना होगा अभी रिसेंटली इसी मंथ में एक यूरेन, आपने ये एक्सरसाइज सुना होगा जो भारत और मालदीव के साथ हुआ है अभी रिसेंटली। इसके साथ साथ 32 कॉरपोरेट, 32 कॉरपोरेट 21 कॉरपोरेट 21 जो भारत और थाईलैंड के बीच हुई है, ये भी नौसेना नवल एक्सरसाइज है। इसके साथ साथ आपने सुना होगा, इसके साथ साथ अगर मैं आपको बात करूँ खंजर एक्सरसाइज का जो किर्गिस्तान और भारत के बीच में होता है। ट्रोपिक्स का नाम सुना होगा जो भारत की तीनों सेनाएं खुद ही परफॉर्म करती हैं। सी विजिल का नाम सुना होगा जो जनवरी 2021 में हुआ था, ये भी तीनों सेनाओं की खुद की एक्सरसाइज है। कवच का नाम सुना होगा संयुक्त सेना का, ये भी खुद की एक्सरसाइज है। एम्पेक्स का नाम सुना होगा, ये सब आपके जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हुए थे, एग्ज़ाम नहीं जो जनवरी फरवरी में प्रमुख युद्धाभ्यास हुए थे, ये उस समय के क्वेश्चंस हैं। ये सारे इंडिया के खुद के एक्सरसाइज हैं। आपने एक जैद तलवार का नाम भी सुना होगा जो भारत और यूएई के बीच में हुआ है अबू धाबी में। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट मैंने 32 बताया था वहाँ पे, और एक 36 भी भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, ये भी ध्यान देंगे आप लोग। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई मैंने छोड़ रखा है। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब जो अगला टॉपिक रहेगा आपका इम्पॉर्टेंट, जो भी नियुक्तियां हुई हैं 2021 में उसको लेके रिलेटेड रहेगा, और ये स्पेशली वीडियो मेरा सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए है। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।